अब से कुछ देर पहले ज़मान पार्क में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और ये जो टाइम है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उस हवाले से और तायुनाती का मसला चल रहा है। अगर ये कहा जाए कि इमरान ख़ान की अपनी सियासत को लेकर और मुल्क की सियासत को लेकर ये सबसे अहम तरीन दिन और घंटे चल रहे हैं और हर गुज़रता लम्हा इम्पॉर्टेंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस मीटिंग के अंदर बड़ी अहम बातें हुई हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो जायदादें और उनकी फैमिली के जो एसेट सामने आए हैं, ना सिर्फ उनके हवाले से खान साहब ने बात की, अगले आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की, यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीर की है। उनका फेयरवेल खिताब था, कौम से ये खिताब जो है बराह रास्त नशर किया गया, कौम ने सुना। उसमें एक फॉल्स नैरेटिव, जाली बयानिए की बात की उन्होंने, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ होने वाली इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। तमाम चीज़ों पर से पर्दा हटाया है और बहुत से मामलात वाज़े कर दिए हैं और बहुत से होशरुबा इंकशाफात हैं। खान साहब तकलीफ़ में भी नज़र आ रहे थे और कुछ और मुशाहिदात भी हैं जो आपके सामने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में और पाकिस्तान के सियासी हलकों में, यहाँ तक के दिफाई हलकों के अंदर भी तायुनाती की गूंज है। और वैसे तो एक 22वें ग्रेड की अफसर की तायुनाती है और 22 करोड़ अवाम जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, होना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत थी और आने वाले सालों में हकीकत रहेगी भी। बेशक ये पॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस होगा, ये कोई एक बटन नहीं होगा कि ऑन ऑफ हो जाए। खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात थी और ज़मान पार्क में तफसीली नशिस्त और इतने अहम सवालात, इवन जो मैंने खान साहब से सवाल पूछा वो बड़ा अहम था। और खान साहब से मैंने पूछा कि ये जो छठा नाम आया है लिस्ट के अंदर, पहले 5 नाम थे, फिर जरदारी साहब गए और जरदारी साहब ने मुलाकात की और एक जरदारी सब पर भारी तो नहीं पड़ने वाला और एक तीर से 2-3 शिकार के जनरल फैज़ भी सुपरसीड हो जाएं, इस पर भी बात हुई। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ। जो तायुनाती है उस हवाले से खान साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह की कि नवाज़ शरीफ को कोई हक नहीं जाता कि वो इस सारे मामले के अंदर तायुनाती करे और नवाज़ शरीफ जो है वो तायुनाती के मामले के ऊपर ये चीज़ें करें। अच्छा, एक सवाल ये भी हमारी डिस्कशन हुई खान साहब से कि खान साहब, नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीफ लगा चुके हैं, उनके अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। तो इस पर खान साहब ने ये बात की कि देखें, एक कैबिनेट होती है और आर्मी चीफ के भी एक अपना पूरा ग्रुप होता है, कोर कमांडर्स होते हैं, और जो भी चीफ आता है उसे 15-20 दिन के बाद या शायद महीने डेढ़ के बाद एहसास होता है कि उसके पास क्या ताकत है और वो इदारे की पॉलिसी को लेकर चलता है। और नवाज शरीफ अश्योरेंसेस चाहेंगे, ये इमरान खान साहब ने बार बार बात की है कि नवाज शरीफ जो भी शख्स जिसे लाना चाहेंगे वो चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, मैं नवाज शरीफ को जानता हूं कि उससे एश्योरेंस ली जाए कि इमरान खान की और पीटीआई की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करोगे तो तुम्हें इस ओहदे के ऊपर बराजमान कर देंगे, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है। अब एक जानिब खान साहब ने यह बात की है, तो वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जब बात हुई कि फैक्ट फोकस की एक कहानी आई और उस कहानी के ऊपर वो जब बात हुई कि इसहाक डार साहब ने तो ठप्पा लगा दिया कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये असल में लीक हुए हैं, तो इस पर खान साहब ने एक कहका भी लगाया और इस पर जब सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कहीं इस पर तहकीकात तो नहीं करेंगे, तो हंस पड़े और सभी हंसते रहे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कैसे हो सकता है कि तहकीकात करें। लेकिन खान साहब ने सार्केस्टिक होकर एक बात ज़रूर की और तंजन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो स्टोरी देखी है और बड़ी मेहनत की है 6 सालों में, और ये तो अभी एसेट्स जो हैं ये उनकी अहलिया के और उनके बहू के हैं जो सामने आए हैं, उनके अपने नहीं आए सामने, और ये डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, यानी कि इससे भी ज़्यादा एम्पायर जो है वो हो सकता है। एक जानिब ये सारी चीज़ें, वहीं दूसरी जानिब कुछ और मामलात पर, इकॉनमी के ऊपर, मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है और इवन इलेक्शंस पर। अब ये जो इमरान खान है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि हम जब सहाफ़ी भी आपस में बैठते हैं, सहाफ़त भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, सियासत भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इवन मेरी पीटीआई की बड़ी सीनियर लीडरशिप से, खान साहब की आप उन्हें किचन कैबिनेट कह सकते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, वो भी परेशान है। तो आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि इस टेंस टाइम के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान भी होंगे या फिर इवन कंसर्नड होंगे। वो तो ऐसे लग रहा है कि वो सुकून से बैठे, अलबत्ता दर्द में थे, तकलीफ़ में थे और बार बार जो उनकी टांग है जिस पर गोलियाँ लगी थीं वो उसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे। और वैसे एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, 70 साल उस शख्स की उम्र है और पता नहीं वो कैसे
इस तरह से बैठा और बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। मेरे बाद मौलाना तारिक जमील साहब आए, उनसे भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई, उनसे भी मैं मिला और उन्होंने इमरान खान साहब, फ़ौरन मीडिया आ रहा है हमारे साथ मुलाकात और बड़ी तफसीली और तवील टाइम दे रहे हैं खान साहब, और उसके साथ ही साथ तकलीफ़ में मैंने उन्हें देखा फ़िज़िकली, लेकिन मेंटली इमरान खान ऐसा आसाब की जो जंग है वो तो लीड कर रहे हैं। अच्छा, सदर मुमलिकत वाली बात भी उन्होंने की कि सदर मुमलिकत मेरे मशवरे के अलावा कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे साथ मुशावरत करके करेंगे। शहबाज शरीफ एक इश्तिहारी भगोड़े से मुशावरत कर रहा है, तो सदर मुमलिकत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर, मैं पार्टी का सरबराह हूँ, जिस पार्टी ने सदर मुमलिकत को सदर बनाया वो मेरी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो वो मेरे से मशवरा ज़रूर करेंगे। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात की कि जाली बयानियाँ बनाकर हिजानी कैफियत पैदा की गई, अब इससे राह फरार इख्तियार की जा रही है, इस चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर अलबत्ता जनरल बाजवा ने और भी काफ़ी बातें की और 44 साल उनका मिलिट्री का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। चलें कुछ दिन तो रहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के, और 6 साल तक जनरल बाजवा, 3 साल नवाज शरीफ ने उन्हें अपॉइंट किया, फिर 3 साल इमरान खान साहब ने री अपॉइंट किया, और उन्होंने जो तकरीर किया उसमें उन्होंने ये भी बात की कि सेलेक्टेड की बात भी हुई, इलेक्शंस के हवाले से बात हुई, ये नहीं होना चाहिए, हर शख्स सेलेक्टेड होता है, लेकिन इन्होंने ये जो झूठा बयानिया है उसकी बात की, फॉल्स नैरेटिव का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ आर्मी चीफ यानी कि सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से। और इस सब के ऊपर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ा खुलकर रिस्पॉन्ड किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये क्या तुक बनती है फॉल्स नैरेटिव वाली, ये बात करने की कोई तुक नहीं बनती थी, क्योंकि अगर मेरा नैरेटिव फॉल्स है तो वो जो साइफर आया है उस साइफर के ऊपर यही चीफ थे, यही जनरल बाजवा थे, यही ज्वाइंट चीफ थे, यही आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, डीजी ISI, ये सारे बैठे, इन सब ने डिमार्च करने का फैसला किया, यानी कि उस साइफर में कुछ गलत था तो अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज किया गया। और अगर मेरा बयानिया झूठ है, फॉल्स नैरेटिव है, तो सदर मुमलिकत ने वो साइफर जो है वो नथी करके एप्लीकेशन जो है और जो एक रिक्वेस्ट है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजी हुई है। चीफ जस्टिस उस पर तहकीकात करवाएं और मुझे झूठा साबित करें और मेरे बयानिए को झूठा साबित करें। इस तरह कहने से तो मेरा बयानिया जो है वो फॉल्स नैरेटिव नहीं हो जाएगा। और इस सब के अंदर ये कल विदाई खिताब था जनरल बाजवा का, इसमें उन्होंने और भी बहुत सी बातें की कि साबका मशरिकी पाकिस्तान फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी और सियासतदानों की नाकामी थी। फौज के ऊपर उन्होंने बात की कि फौज ने अब ये फैसला कर लिया कि उसने ए पॉलिटिकल रहना है, फौज ने अब सियासत से किनारा कशी की राह जो है वो इख्तियार कर लिया, यानी कि इससे पहले, और ये बात वैसे अगर वो कहते हैं कि फौज आज तक सियासत में कोई किरदार अदा नहीं किया फौज ने, तो ये बात हजम नहीं होनी थी क्योंकि रहा है किरदार। अब यहाँ पर खान साहब ने एक चीज़ तो वाजे कर दी, इसके साथ ही साथ मैं कुछ नुकात हैं इस मुलाकात के वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकात हुई है इसमें उन्होंने मुल्क को होने वाले मुआशी और सियासी नुकसानात पर भी बड़ी तफसीली बात की। इमरान खान ने इस मौके पर यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए, लंदन में बैठा मुजरिम कैसे आर्मी चीफ लगा सकता है। उनका कहना था कि पसंद का आर्मी चीफ लगाने का मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना है। सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ लगाने से पहले मुझसे तफसीली मुशावरत करेंगे, मुझे किसी भी इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज से पूरे मुल्क का मुआशी नुकसान हुआ, मुल्क में कानून की हुक्मरानी लानी है, अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है, इलेक्शन आज हो, कल हो, अगले साल हो, अक्टूबर में हो, साफ शफाफ होने चाहिए, फौरी हो या जब भी हो, तहरीक इंसाफ को अब कोई नुकसान नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो मैं अवाम के पास जाऊंगा, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासत का क्लाइमैक्स होगा, यानी कि दी एंड जो है वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर को होगा। इमरान खान साहब ने अमेरिका के वाले से भी बात की और एग्जैक्ट अल्फाज उनके ये थे कि हमने बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने हैं और हमने दोस्ती करनी है, लेकिन फ्रेंड्स नॉट स्लेव्स, यानी हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके दोस्त बन सकते हैं। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने नैब कवानीन में तब्दीलियां जो हैं उस पर बात की और यहाँ तक उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और टिकटें, और खान साहब ने वैसे ये बात भी की कि मैं अब टिकटें इस दफ़ा खुद मेरिट पर दूंगा, इससे पहले मैं उसे सब लेट कर देता था, अब कोई भी टिकट मेरी मंजूरी के बगैर नहीं दी जाएगी, ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया। और ये इमरान खान, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ा चेंज्ड इमरान खान है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, अब वो अपनी गलतियों का भी एतराफ़ करते हैं, वो ये बात बरमला कहते हैं कि मैंने यहाँ पर ये गलत किया, ये किया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर कुछ मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं कि अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज अगर उसकी बात की जाए, उनके नुकात तो मैंने आपके सामने रख दिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि खान साहब जो हैं वो ऐसे लग रहा था कि ही हैज़ ग्रैब्ड पॉपकॉर्न और वो अब तमाशा देख रहे हैं, पॉलिटिकल ये जो मेस क्रिएट हो चुका है। और इस मामले के ऊपर भी खान साहब ने वैसे बात तो की और ज़्यादा बात नहीं की। वैसे जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब ये जरदारी साहब आ चुके हैं मैदान के अंदर, ये कहीं एक तीर से 2-3 शिकार तो नहीं होने वाले, तो इस पर भी खान साहब मुस्कुरा दिए। अब उनकी
की मुस्कुराहट को क्या समझा जाए, ये एक बड़ा मुअम्मा ही होगा। और कुछ चीज़ें सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ अल्फाज ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, वो अभी आपके सामने नहीं रखे जा सकते, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन और जो चीज़ें पब्लिक की जा सकती थी वो मैंने इस मीटिंग की आपके सामने रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।